नमस्ते मेरे भाई। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यकीन मानिए मेरे भाई, जिस भी भाई बहन ने इस वीडियो को अंत तक देखा, यकीन मानिए उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपका देखने को मिलने वाला है। एक सिंगल वीडियो ये होने वाला है, इसके माध्यम से हम रेलवे एनटीपीसी 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट रणनीति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर के बिल्कुल लास्ट स्टेज तक हम लोग बात करेंगे। कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। यकीन मानिए मेरे भाई, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो लंबा जरूर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से रणनीति आपकी होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए होने वाला है। बिल्कुल जीरो से लेकर के मेरे भाई लास्ट तक हम लोग बात करने वाले। एक एक सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक की हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है उनको आप कैसे कवर करेंगे, कहां से कवर करेंगे, कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। बेहतरीन जो बुक लिस्ट आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए होने वाली वो कौन सी होने वाली है, कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, किसका पेड बैच आपको लेना चाहिए, अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए। मेरे भाई, रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम से बहुत जल्द आपका होने वाला है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपके जो आवेदन है वो आपके नवंबर में आपके कंप्लीट हो चुके थे और आपका दिसंबर भी कंप्लीट हो चुका है। न्यू ईयर आपकी आने वाली है। न्यू ईयर से मेरे भाई पूरी तन मन धन पूरी नई एनर्जी के साथ आप लोग लग जाइए। और आपका जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होगा सीबीटी 1 का, मेरे भाई वो 5 महीने के बाद लगभग आपका मई 2026 में करवाया जाएगा। तो 5 महीने का समय मेरे भाई आप सभी के पास है। आप सभी के पास सिर्फ 5 महीने का समय है मेरे भाई। उसको बहुत बड़ा समय मत मानिएगा। इन्हीं 5 महीनों में आपको अपने आप को प्रूफ करना है इन सारे लोगों के सामने जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं। तो इन 150 दिनों में किस प्रकार की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जिससे आपका सीबीटी 1 भी पास हो जाए, सीबीटी 2 भी पास हो जाए। तो एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रेलवे के सभी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के लिए जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो टेक्स्ट बुक का होता है। और टेक्स्ट बुक पर मेरे भाई 2025 की सबसे अंतिम और सबसे धमाकेदार सेल स्टार्ट हो चुकी है। कूपन कोड आपको सख्ती यूज करना, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 28 से 31 दिसंबर के लिए होने वाला है। आप मॉक टेस्ट परचेस करते हैं तो यहाँ पर जाकर आप फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कूपन कोड आपको सख्ती यूज करना है। इसकी जो भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है उसको जरूर चेकआउट करिएगा। और इसका पास प्रूफ परचेस करने के बाद यहाँ से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑफर होने वाला है। ऑफर का लाभ उठाइए मेरे भाई। थैंक यू। तो आइए बात करते हैं मेरे भाई। अब काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसके पहले रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा, या फिर आप एसएससी के एग्जाम भी दे रहे होंगे, या फिर दूसरा भी अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप लोग भली भांति परिचित है कि आपकी क्या कमजोरी रह रही है पिछले एग्जाम से। पिछले जो आपने एग्जाम दिए हैं कहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं। आपको सिर्फ उन गलतियों पर फोकस करना है। जो वीक पॉइंट आपके हैं सिर्फ उन वीक पॉइंट पर आपको वर्क करना है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी स्ट्रेटजी हम लोग जानेंगे। अगर आप कोई फ्रेशर मेरे भाई ऐसा है जो बिल्कुल वीडियो देख रहा है और पहली बार रेलवे एनटीपीसी का रेलवे किसी का भी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो बिल्कुल जीरो से लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेशर है मेरे भाई या फिर जो थोड़ा बहुत एग्जाम दे चुके हैं, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की कंप्लीट स्ट्रेटजी की। तो पहला आपको पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम का पैटर्न आप लोग साइड में देख सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार के, यानी कि पहले आपका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सीबीटी 1 में आपके मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन आपके पहुंच जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। -1/3 की माइनस मार्किंग आपकी देखने को मिलती है। 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय भी मिलता है। इसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होता है। जो भाई बहन सीबीटी 1 को पास करते हैं उन्हीं को सीबीटी 2 का एग्जाम देने को मौका मिलता है। काफी लोगों का डाउट होता है मेरे भाई कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का पेपर एक ही दिन होता है। मेरे भाई यकीन मानिए एक ही दिन नहीं होता है। पहले आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसका आंसर की जारी होगी, आपका स्कोर कार्ड आएगा। उसके लगभग 2 से ढाई महीने के बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम करवाया जाएगा अगर आप सीबीटी 1 को पास कर पाते हैं तो। बस अंतर क्या है, सिलेबस में कोई अंतर है? कोई अंतर सिलेबस में नहीं है। किस में अंतर है? तो आपका अंतर है आपका टाइम मैनेजमेंट में। क्योंकि सीबीटी 1 में आपका 90 मिनट का समय मिलता है और आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। उसी प्रकार सीबीटी 2 में आपके 90 मिनट का ही समय मिलता है और 120 क्वेश्चन आपको, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो यहां पर गेम आपका होता है और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो सीबीटी 2 के आधार पर होता है। उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है और ये सारी चीजें आपको पता होगी, फिर भी बता रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। पीवाईक्यू का क्या रोल होने वाला है, मॉक टेस्ट और रिवीजन का क्या एडवांटेज होने वाला है और स्ट्रेटजी किस प्रकार की होनी चाहिए।
सिलेक्शन प्रोसेस मेरे भाई बहुत सिंपल है। पहले आपने आवेदन किया है रेलवे एनटीपीसी का, अब आपका एग्जाम होगा मई में, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि सीबीटी 1 का एग्जाम आपका मई में, यानी कि आज से लेकर के आपके पास 150 दिन का समय आपको मिलने वाला है। उस 150 दिन के बाद आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, उसको आप पास कर पाते हैं तो उसके बाद आपका 2 से ढाई महीने के बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम करवाया जाएगा। और सीबीटी 2 को अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। कुछ कुछ वैकेंसी ऐसी है जो कैटेगरी में जहां पर आपके स्किल टेस्ट नहीं मांगा जाता है, और कुछ कैटेगरी ऐसी जहां पर आपका स्किल टेस्ट आपका फिजिकल मांगा जाता है, जिसमें हो गया उसके बाद आपका डीवी होगा, फिर पीएचडी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी में आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो मेरे भाई अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस खुद पता होना चाहिए और आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। डायरी नहीं है तो आपका पास नोटबुक होना चाहिए, उसमें आपका पूरा सिलेबस, आपको एक एक पॉइंट के बारे में आपको स्वयं अपने हाथ से लिखना पड़ता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, मैथ के टॉपिक आपके सिलेबस में पूछ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारे टॉपिक आपके हैं, रीजनिंग के टॉपिक है। तो मैंने कंप्लीट जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सब एक एक पॉइंट के बारे में खोल के लिख लेता हूं, भैया कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी मिस ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको साइड में भी लगा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो जो टॉपिक है मैथमेटिक्स की वहां पर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर भी आपको सारा जो पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप मैथमेटिक्स का जब सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम आता है। अब कुछ लोग नंबर सिस्टम का मतलब नहीं समझते, तो नंबर सिस्टम को मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट के बारे में डिफाइन किया है कि नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी होती है मेरे भाई, डिवीजन पढ़ना होता है, इनकी विभाज्यता का नियम, 2 का नियम, 3 का नियम, ये सब चीजें आपको पढ़नी होती है। इसके अलावा फैक्टराइजेशन आपको पढ़ना होता है, गुणनखंड आपको पढ़ने होते हैं, इकाइकांक आपको पढ़ना होता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपका बोर्डमास का जो नियम है वो आपका फॉलो होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। कुछ लोग कुछ ही टॉपिक यानी कुछ ही पॉइंट को पढ़ ले जाते हैं और कहते हैं भैया नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आया था और हमने पढ़ा भी था लेकिन बना नहीं, क्योंकि आप कंप्लीट कवर नहीं करते मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैं आपको एक एक पॉइंट नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक एक पॉइंट के बारे में लिख रखा है, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज, मेंसुरेशन, ठीक है। फिर आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आपका एडवांस मैथ का पार्ट हो जाता है। अब मेंसुरेशन का ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मेंसुरेशन के ऐसा भी नहीं कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंसुरेशन या आपका बात की जाए एडवांस मैथ की, तो जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं एडवांस से, वो आपके 90% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला में अगर आपने वैल्यू रख दी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो अर्थमेटिक आपकी मैथमेटिक्स है उसको आपको बहुत शानदार आपकी कमांड होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको कवर करनी है। और जो एडवांस है, अगर आपको एडवांस के सिर्फ फॉर्मूला भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा मेरे भाई। आपको पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन अगर आपका ओनली फॉर्मूला भी अगर आपने याद कर लिए तो एडवांस मैथ के जितने भी 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में आने वाले हैं, आपके पेपर में आने वाले हैं, वो आप सिर्फ फॉर्मूला के आधार पर आप बना ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लिया, आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का भी आप पूरा जो सिलेबस है, एक एक टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखा है मेरे भाई, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। आपने कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है कि भैया कौन सा टॉपिक आपके सब्जेक्ट में है। आप लोग जब भी पढ़ने बैठते तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अब मैं क्या पढ़ूं, आज क्या पढ़ूं, कल क्या पढ़ूं। तो मेरे भाई आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस का एक एक पॉइंट मैंने आपको लिख रखा कि एक एक टॉपिक आपका रीजनिंग में आपका एनालॉजी है, नंबर सीरीज होने वाला है, अल्फाबेट सीरीज होने वाला है, रिपीटेड सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में होने वाले हैं। तो आराम से एक टॉपिक उठाइए, आराम से उस टॉपिक का 1-2 वीडियो देखिए, या आज आप पेड बेस से कर रहे हैं तो उससे कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। जहां से भी आप उसको देख रहे हैं उसका आराम से नोट बनाइए, एक बार में एक टॉपिक आराम से कंप्लीट करिए तसल्ली के साथ। आप ये सोचें कि भैया मैं टॉपिक्स कवर नहीं करता हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर ले जाता हूं और क्वेश्चन मुझे यहाँ पर बन जाते हैं, उन्हीं और जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं उनको कर ले जाऊंगा, मैं इसकी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ूंगा, क्या मेरा काम चल जाएगा? मेरे भाई काम तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको एक बार तो सारे टॉपिक कम से कम गो थ्रू आपको करने ही पड़ेंगे। एक बार आपको सारे टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, एक बार आपके सारे टॉपिक के नोट बने ही होने चाहिए, बिना उसकी सिलेक्शन भैया नामुमकिन है। तो जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं इनको आराम से पढ़िए तसल्ली के साथ, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, 5 महीने का समय आपके पास है। अगर आप सोचें भैया टाइम बहुत कम है तो आप ओनली क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो कुछ भी फायदा नहीं है, इससे अच्छा कि एग्जाम देने ही बन जाइए, ठीक है। तो आपको आराम से वेट करके तसल्ली के साथ एक एक टॉपिक को कंप्लीट करिए। मैथमेटिक्स का मैंने सिलेबस बता दिया है, रीजनिंग के टॉपिक आप सभी देख सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीके जीएस। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही गेम चेंजर होने वाला है। अभी हाल ही में जो प्रीवियस ईयर आपका प्रैक्टिस आपका हुआ था एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का, उसमें मेरे भाई जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बन के आ रहे थे उसमें मेरे भाई प्रीवियस ईयर के ही रिपीट हो रहे थे मैक्सिमम, और भाई लोग कम से कम 30 में थे 25 26 प्लस ही जो मैक्सिमम स्कोर है वो करके आ रहे थे। इसी प्रकार से रीजनिंग में भी भैया अच्छा स्कोर करके आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर हुआ वो आपका जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस में सभी लोग बता रहे थे भैया कि करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर का भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो लोगों ने करंट अफेयर्स को और कंप्यूटर को इग्नोर कर दिया कि भैया इतने 2 से 3 क्वेश्चन आने, इतना सारा करंट अफेयर्स कौन पढ़ता है। और वहां पर रेलवे ने गेम चेंज कर दिया और करंट अफेयर्स के मेरे भाई 10 से 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपके पूछे गए। जितनी भी शिफ्ट आपकी हुई रेलवे एनटीपीसी की सारी शिफ्टों में 10 प्लस क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आए थे। और अभी आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम हो रहा है। ग्रुप डी में भी आपके प्रत्येक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आपके जीएस के आ रहे हैं। 20 में से मान के चलिए कि कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पढ़ रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। पढ़ना पड़ेगा वो भी, लेकिन आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर गेम चेंज आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। मैंने एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। करंट अफेयर्स के 10 से 11 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके की आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अभी मेरे भाई पूरा वीडियो देखना है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो स्टैटिक जीके वो आप कहाँ से कवर करेंगे। इसका जो नोट्स है फ्री में वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा साइंस के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री की बात करें तो इसके भी 6 से 7 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री का वेटेज है। ज्योग्राफी की बात करें तो 4 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी भी 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी आपके 3 से 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपका होने वाला है जीके जीएस का। जो 40 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में आने वाले हैं, वो 40 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले ये आपको पता होना चाहिए। और यही जो क्वेश्चन है यही आपके सीबीटी 2 में भी आएंगे। इन्हीं सब्जेक्ट का आपका रोल होने वाला है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। एक ही बार तैयारी करनी है सीबीटी 1 के लिए, उसी में आपका दोनों का काम हो जाएगा। अब मेरे भाई अभी मैं यहाँ पर आपको टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। साइंस के में आपके फिजिक्स की बात करें, फिर केमिस्ट्री की बात करें, फिर बायोलॉजी की बात करें, फिर फिजिक्स के अंदर आपके 15 टॉपिक हो गए, केमिस्ट्री के अंदर आपके 18 टॉपिक हो गए, बायोलॉजी के अंदर आपके 20 टॉपिक हो गए। ऐसे ऐसे बात करूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बिल्कुल जीके जीएस का पोस्टमार्टम कर दूँ कि भैया साइंस के कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के टॉपिक, केमिस्ट्री के टॉपिक, बायोलॉजी के टॉपिक, इकोनॉमिक्स के टॉपिक, कंप्यूटर के टॉपिक, अगर आप इतना भी चाहते हैं कि भैया एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दीजिए एक सब्जेक्ट का, तो वो भी मैं करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और बता दीजिए कि क्या करना है, तो मैं उस प्रकार से कर दूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि जीके जीएस का जो सिलेबस है वो यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मेरे भाई यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली कि भैया मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है, रीजनिंग का सिलेबस क्या होने वाला है, जीके जीएस के कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही आराम से जान ली। वीडियो पूरा देखना है मेरे भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि जो करंट अफेयर्स है वो आप कहाँ से कवर करेंगे, मैथमेटिक्स है वो आप कहाँ से कवर करेंगे, इसके लिए जो बुक लिस्ट है वो आप कौन सी फॉलो करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तसल्ली के साथ बैठा हूँ मैं, तो आप लोग भी बैठिए और तसल्ली के साथ वीडियो को देखिए। तो अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो काम है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको रटा होना चाहिए मेरे भाई, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है। इतना आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारी चीजें आपको गो थ्रू होनी चाहिए। आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए सिलेबस का कि मेरे सिलेबस में फलाना 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 टॉपिक है। और ये जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने हमेशा रखा होना चाहिए, ये आपके दीवार में चिपका होना चाहिए। बार बार आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा भैया तू सिलेबस में है, तुझे मैंने कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है। ये वाला टॉपिक सिलेबस में, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है तो टिक लगा दीजिए, इस टॉपिक आपको कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस में है, ठीक है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अब सिलेबस के बाद जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि मैंने सिलेबस तो रट लिया है कि इतने टॉपिक आपके 15-20 टॉपिक हैं, मुझे पता है इतने टॉपिक हैं, लेकिन मैंने एक एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया, तो मेरे भाई कुछ भी फायदा नहीं है। तो आपको जितने भी टॉपिक हैं वो एक अच्छे से टीचर से, एक अच्छी सी किताब के द्वारा आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। इसका कोई दूसरा आपका शॉर्टकट है ही नहीं है,
ठीक है। तो आपको मैं जो भी आपके जितने भी टॉपिक हैं उनको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो आपके पास किसी भी टीचर का पेड बैच है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो या रेलवे हो, आपके पास किसी भी टीचर का पेड बैच है, आप आराम से उस टीचर के माध्यम से उससे जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करिए, कोई भी समस्या नहीं है, सभी टीचर्स बेहतरीन है। मैं यहाँ पर किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि भैया फलाना टीचर बहुत अच्छा है, फलाना टीचर बहुत अच्छा है। आपको जिसका भी समझ में आता है, आपके जिससे भी वाइब मैच होती है, आप उसका वीडियो देखिए, वहां से सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या की बात नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास किसी का पेड बैच नहीं है, सोच रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट कर लें, तो क्या यूट्यूब पे पूरा कंटेंट पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा? मेरे भाई यूट्यूब पर भंडार है, भंडार, और आप लोग इसी भंडार में बैठे रहते, घूमते रहते और भटकते रहते। तो मैं आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बता देता हूं जहां से आप मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करें तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक को सर्च करिए यूट्यूब पर। आप दिन भर फलानी फलानी चीजें जाने क्या क्या सर्च करते हैं यूट्यूब पर, आपको मैंने जो बताया नंबर सिस्टम, आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम है, आप सर्च करिए नंबर सिस्टम वीडियो कंप्लीट, तो आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। आपको जिसका भी अच्छा लगे आप देखिए, कोई भी समस्या नहीं है कि भैया फलाने का अच्छा है, फलाने, आपको जो भी समझ में आता है आप उसको देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में एक बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा, तारीफ हो रही होगी, अच्छे अच्छे कमेंट होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया बहुत अच्छा है। अब ये बात सोचिए कि भैया 5 साल पुराना वीडियो, 4 साल पुराना वीडियो, मैथमेटिक्स है, कुछ भी चेंज नहीं होता, रूल रेगुलेशन सारे पुराने हैं, क्वेश्चन बस जो आपके नए हैं वो आप प्रीवियस ईयर से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे कहने का तो मतलब यही है, सिलेबस आपको पता है, एक एक टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बेहतरीन बेहतरीन टीचर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक आप एक ही टीचर से कंप्लीट करें, ठीक है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचें भैया कंप्लीट प्लेलिस्ट बता दीजिए, तो मेरे भाई इसके पहले मैंने सफलता बैच नाम से साहिल सर का बताया था, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी जो प्लेलिस्ट है वो दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर करवाया है रेलवे एनटीपीसी के लिए, रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको लेटेस्ट में चाहिए, क्योंकि जो सफलता बैच है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, अगर आपको वर्तमान समय का चाहिए तो मेरे भाई आप राहुल तेवतिया सर जो आरडब्ल्यू पर पढ़ाते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एसएससी फाउंडेशन जो बैच है उसको कंप्लीट करवाया है, तो आप राहुल तेवतिया सर की जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप साइड में देख रहे हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर आप जितने वीडियो है उनको आप कंप्लीट करिए। यहाँ से आप सिलेबस तो आपको पता ही है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं उसको मत पढ़िए, जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ सकते हैं, बस इतनी सी शॉर्टकट सी बात है मेरे भाई। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आपको बनाना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सोचेंगे भैया कोई नोट दे दे, कोई पीडीएफ दे दे, उसका प्रिंट करा लूंगा, उससे पढ़ लूंगा, पीडीएफ वाले पीडीएफ दे देंगे, मैं भी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, 2-4 लोग मेरे चैनल पर आ भी जाएंगे पीडीएफ लेने। भाई पीडीएफ से फायदा नहीं होता है जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे। मैथमेटिक्स में आप पीडीएफ का क्या करेंगे मेरे भाई? आपको जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए, आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर पीडीएफ की वैल्यू होती है। लेकिन मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ पर पीडीएफ का कोई खेल नहीं है। आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करने ही पड़ेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर पीडीएफ काम में नहीं आएगी, आप वहाँ पर रटने नहीं बैठेंगे कि फलाना क्वेश्चन ऐसा ऐसा था उसका इतना आंसर आएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो यही चीज़ है। तो मैथमेटिक्स के स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर रहे थे, सिलेबस आपको पता है, आपको सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करनी है। 2 प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिए, आप राहुल सर से कर सकते हैं या आप साहिल सर से कर सकते हैं। इसके बाद क्या आपका सिलेबस कंप्लीट करने से आपका पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा? मेरे भाई बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में, किसी भी एग्जाम में आपके आए हो, यहाँ पर कि आप एसएससी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। तो सिलेबस को, टॉपिक को कवर करने के बाद आप उस टॉपिक के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए। पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद एक काम मत करिएगा, एक टॉपिक खत्म हुआ दूसरा टॉपिक संगे संगे पढ़ते जाइए, साथ में जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया है उसके प्रीवियस ईयर या उसके एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन आपके हैं उनको सॉल्व करिए। अभी मैं बता भी दूंगा कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कहां से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन सॉल्व किए मैथमेटिक्स के, आपको सारे क्वेश्चन तो बन नहीं जाएंगे, आपने चलिए 40-50 क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व किए, 40-50 में से आपने 20-25 सही कर लिए, बाकी 10-15 आपने नहीं बन पाए हैं। तो आपको पता करना है कौन सा क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है, ठीक है।
आपको उस टॉपिक की, उस टाइप की आपको रिवीजन करनी है, फलाना टाइप का क्वेश्चन उससे गलत हो रहा है तो उसको आपको तुरंत देखना है क्यों गलती हो रही है और दोबारा से आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से आपका पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, टॉपिक सारे कंप्लीट करने हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, फिर रिवीजन करनी है। उसके बाद आपको रिवीजन करने के बाद फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको टॉपिक वाइज करेंगे, फिर आप मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, उसमें आपका मैथमेटिक्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस भी होगा। फिर आपको ये सारी चीजें आपको आराम से लगेगी। अगर आप सीधे फुल मॉक टेस्ट लगाने चले जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो फिर भाई मेरे भाई आप गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आपको पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आराम से सीक्वेंस वाइज चलिएगा। अगर आपको यहां से लेकर के यहां तक चलना है तो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्यों इंपोर्टेंट है? तो रेलवे के एग्जाम्स में या आपका जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके पीवाईक्यू आपके लिए होने वाले हैं। अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, हाल ही में आपके एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, 90% प्लस आपके पीवाईक्यू आपके रिपीट होते हैं। मैं बिल्कुल आपको हवाई बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल तथ्य के ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन पीवाईक्यू रिपीट होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन वही संख्या आ जाती है। संख्या थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, टाइप वही आएगा, टॉपिक वही आएगा, बस क्वेश्चन की संख्या इधर उधर हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप आराम से टॉपिक खत्म करिए और उस टॉपिक के पीवाईक्यू तो कम से कम सॉल्व करिए ही करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाले हैं। बस संख्या चेंज होगी कुछ भी और टाइप तो वही रहेगा, टॉपिक भी आपको वही रहेगा। अब बात करते हैं बुक्स कौन सी आपके लिए होनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। आपके पास कोई सी भी किताब है मैथमेटिक्स के लिए, अब मैथमेटिक्स की वो मैं किताब आपको बता रहा हूं जहां आपको सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा आपके पास दूसरी कोई किताब है, चाहे प्रेकल की हो गई, किरण की हो गई, या किसी भी दूसरे पब्लिकेशन की अगर आपके पास किताब है, तो वो किताब मेरे भाई बेहतरीन है। कोई भी तोड़ उस किताब करेंगे, जो भी किताब आपके पास है वो किताब 110% बेहतरीन है, तभी आपने उस किताब को परचेस किया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास कोई किताब नहीं और आप सोच रहे हैं कि भैया कोई किताब मैं परचेस कर लूं रेलवे एनटीपीसी के लिए या रेलवे एग्जाम्स के लिए, तो मेरे भाई आपके लिए होने वाली है यहाँ पर प्रेकल की जो किताब मैं आपको दिखाई देता हूँ। रेलवे मैथ करके आती है प्रेकल की, कोई भी प्रमोशन नहीं है, क्योंकि फ्री में पीडीएफ भी मैं अभी आपको दे दूंगा, तो परचेस करने की भी आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें 6200 क्वेश्चन आपको टीसीएस की मिलते हैं, टॉपिक वाइज मिलते हैं, सारे रेलवे के एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, ठीक है, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, सारे इसमें मिल जाते हैं। और जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में टॉपिक वाइज टाइप वाइज सिस्टम से इन किताबों में सारे क्वेश्चन को रखा गया है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहला सिलेबस, बहुत ही कम संसाधन आपको इकट्ठे करने हैं, पहला सिलेबस, दूसरा सिलेबस को कंप्लीट करना, उनके नोट्स बनाना, तीसरा फिर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर मैक्स प्रैक्टिस, उनकी रिवीजन प्रैक्टिस का गेम आपका लगातार चलता रहना चाहिए। किताब मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। इसी प्रकार से रीजनिंग में कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। पहला जो काम है वो आपका सिलेबस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया मेरे भाई कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक है, ये सारे सिलेबस में आपके टॉपिक है। अब इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे भैया ये टॉपिक मैं कंप्लीट ना करूँ, सीधे क्वेश्चन कर लेता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारे टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आपने पढ़े ही नहीं है, तो आपको एक बार रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने चाहिए। अगर आपके पास कोई फीड बैच है आप उस फीड बैच के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दूसरा बैच है आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। आपके पास एसएससी का बैच है, आपके पास पुलिस का बैच है, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे पूछो भैया फ्री में कहाँ मिलेगा, यूट्यूब के माध्यम से कहाँ मिलेगा, तो आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब के माध्यम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको बता देता हूं। तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपके होने वाले हैं आपके दीपक सर, और दीपक सर ने कंप्लीट आपका रीजनिंग कंप्लीट करवाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आपके काफी सारे वीडियो, इनको आप एक एक टॉपिक को आराम से कंप्लीट करवाया गया है। आप उन टॉपिक को कंप्लीट करिए, उनके नोट्स जरूर बनाइएगा मेरे भाई, बिना उसके कोई भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पर आपके नोट्स ही आपके लिए रामबाण औषधि सिद्ध होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे भैया कि मैं इतने सारे वीडियो नहीं देख सकता हूं, मुझे थोड़ा थोड़ा रीजनिंग आती है 40 से 50%, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए जहां से मैं रीजनिंग को बहुत जल्द कवर कर लूं और उसके बाद मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस कर लूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सारे टॉपिक को आराम से कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा बनती है और थोड़ा थोड़ा मेरी वीक है। तो मेरे भाई मैं आपको
12 घंटे के 3 वीडियो दे रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिनव सर के द्वारा 12 घंटे लगभग आपका 35 घंटे का मटेरियल है। 35 घंटे में पूरा रीजनिंग कंप्लीट करवाई गई है। सारे टॉपिक आपको इस कंप्लीट 3 वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। एक टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उस एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन भी इसमें करवाए गए हैं, तो यहाँ से भी आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। पहली बात, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद आपको सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको बात आती है आपके जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होने वाली है ये वही होने वाली है, रेलवे रीजनिंग करके। इसमें भी आपके 6300 प्लस टीसीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी रेलवे एग्जाम के लिए आपके बेनिफिट होने वाली है। अगर आपके पास दूसरी कोई किताब है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन इस एक किताब भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है रेलवे रीजनिंग के लिए। सारे रेलवे के एग्जाम इसमें जितने भी होते हैं, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, एएलपी टेक्नीशियन, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, इनकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, परेशान मत होइएगा। अभी पूरा वीडियो देखना है आपको। ठीक है, तो आपने सिलेबस कंप्लीट किया, सारे टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद आपने टॉपिक वाइज रिवीजन किए, जो भी 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए। ठीक है, उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा, फुल प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आपको जो भी गलतियां आपसे हो रही है उसको आपको बार बार अपने नोट में लिखना है। मैं आपको एक चीज दिखाई देता हूं जो भी मैं आपके लिए करता हूं या जो मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूं। मैं कोई भी मॉक टेस्ट लगाता हूं मेरे भाई, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी हाल ही में एक मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, तो मॉक टेस्ट में इतने नंबर आए, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन क्यों गलत हुए और उनका सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने दूसरा मॉक टेस्ट लगाया, तो दूसरे मॉक टेस्ट में जो गलतियां पहले मॉक टेस्ट में हुई थी वो गलतियां दूसरे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे में कुछ गलतियां और होगी, तो वो जो गलतियां हो रही है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको लिखते जाना है कि भैया मैथमेटिक्स में मेरे आज इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं वो कौन से टॉपिक से गलत हो रहे हैं, तो ये चीजें आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी। जब आप थोड़ा सा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो भी मॉक टेस्ट है आपको लगाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भैया जो जो मुझसे गलतियां हो रही हैं। और एक कुल मिला के एक डायरी या एक नोट्स आपका सिर्फ इस प्रकार से होना चाहिए, उसमें आपके मॉक टेस्ट लगे हो और मॉक टेस्ट का पूरा डेटा, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मुझसे फलाने मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चन बने थे और इतने क्वेश्चन गलत हुए थे, गलत क्यों हुए थे वो आपको पता होना चाहिए। कौन से टाइप से, कौन से टॉपिक से गलत हुए थे वो आपको लिखे होने चाहिए, और उन जो क्वेश्चन गलत हुए उन पर आपको काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको साथ साथ करनी जानी है। अब दोस्तों मैथमेटिक्स, रीजनिंग और मॉक टेस्ट की बात करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं आपका जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं सीबीटी 1 में और 50 आपके आने वाले हैं सीबीटी 2 में। मैं आपको बता चुका हूं कहां से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो जीके जीएस के जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो आप किस प्रकार से कहां से पढ़ सकते हैं और कहां से आपको पढ़ने चाहिए, ताकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो आप उनमें से आप कम से कम 90% आप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके और 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, तो आप पढ़ने को तो भाई कहीं से ही पढ़ सकते हैं, आप जहां से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी के पेड बैच के माध्यम से आप कहीं से ही पढ़ रहे हैं। एक बार मेरी भी सुन लीजिए, आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। तो जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा गेम चेंजर आपका होने वाला करंट अफेयर्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 10 से 11-12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आएंगे। अब करंट अफेयर्स को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होने वाली है इस बार भी। जो भी भाई बहन करंट अफेयर्स को इग्नोर करेगा मेरे भाई, उसको सिलेक्शन में उसको इग्नोर कर देगा। तो मेरे भाई करंट अफेयर्स के लिए आपको जो स्पीडी करंट अफेयर्स आती है आप सभी देख सकते हैं, इसमें आपका 1 साल का करंट अफेयर्स आता है। तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। जितनी बार भी आप इसको पढ़ जाए, 4 बार 6 बार 10 बार, उतनी बार आपको कम से कम एक मैगजीन आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, नहीं होने चाहिए। आपके पास जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है इसको आप जितनी बार भी पढ़ जाएं अब वो आपके लिए उतना बेहतरीन होने वाला है। जो 10 से 11 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, 8 से 9 क्वेश्चन भी आपकी इस किताब से डायरेक्ट आपके बनेंगे अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी जो होने वाला है वो आपके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन होने वाला है। इसके साथ साथ जो कुमार गौरव सर आपके पढ़ाते हैं, आपके डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स जो भाई बहन देख रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जैसे 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको बेहतरीन लाभ होने वाला है। आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो भाई बहन बिल्कुल नए हैं तो आपको मैंने बता दिया कि आपको जो स्पीडी का करंट अफेयर्स है वार्षिकांक वो आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आप मंथली कुमार गौरव सर के वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे जुलाई का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो जुलाई का करंट अफेयर्स में पूरा एक वीडियो के माध्यम से पढ़ा देते हैं, वो आप पढ़ लेना। इसी प्रकार से आपकी प्रत्येक 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको
अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जब भी आपके एग्जाम होने वाले, जैसे सीबीटी में आपका मई के लगभग आपका एग्जाम होने वाला है, तो मई से पहले कि आपके लगभग 12 महीने पहले के आपको करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, वहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जो आपका 2026 का जो करंट अफेयर्स होगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस 4 महीने का जो करंट अफेयर्स होगा, वहां से आपके 60 से 70% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वो आपके वहीं से बने हैं। तो जो 4 महीने का जो करंट अफेयर्स होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज लिख के ले लीजिए कि जो 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो करंट अफेयर्स करके जाएगा, उसको बेहतरीन लाभ वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पुराना करंट अफेयर्स भी आएगा, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा कम आएंगे। जो नया करंट अफेयर्स है, जो अभी आने वाला 4 महीने है, उनका करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो आपका स्टैटिक जीके, जहाँ से भी आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको नवीन शर्मा सर को फॉलो करना है। नवीन शर्मा सर की जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं साइड में, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ से जितने वीडियो इसके हैं वे पूरे वीडियो आप इस प्लेलिस्ट से देखिए और इनके नोट्स बनाइए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो स्टैटिक जीके के जो नोट्स है नवीन शर्मा सर के, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। शक्ति अकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाली हुई है, वहां से आप ज्वाइन करिए और स्टैटिक जीके का पूरा मटेरियल, पूरे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप उन नोट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं मेरे भाई, और उन नोट्स को प्रिंट करवा लीजिए और जो वीडियो मैंने आपको बताए हैं उनको साथ साथ में देखते जाइए। आप वीडियो देख रहे हैं और आप नोट्स में ही आप लिखते जा रहे हैं, जो भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगे आप उसमें लिखते जाइए। पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, बाइलिंगुअल नोट्स है। इसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस मेरे भाई आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे एनटीपीसी में। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होते तो वहाँ पर आपकी ग्रुप डी में आपका जो साइंस है उसके आपके 24 से 25 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए साइंस के लिए मैं 2 सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। पहला सॉल्यूशन है आपका एनसीईआरटी, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, और वो है आपकी 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी। कक्षा 9 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो 5वें क्वेश्चन आपके इन दोनों में से बनने वाले हैं। अगर आप कुछ भी छोड़ना चाहते तो आप 9वीं की एनसीईआरटी को इग्नोर कर सकते हैं और 10वीं की एनसीईआरटी को आप बेहतरीन तरीके से कवर करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी इसी किताब से बनने वाले हैं। फिर भी मैं जानता हूँ इन किताबों को पढ़ना थोड़ा आसान नहीं है, बहुत ही बिल्कुल डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं लिखे होते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको कंटेंट बनाना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो या तो आप है जो आपको देखने को मिल जाता है कि आप जो किताबों को फॉलो करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं क्या, आपका लूसेंट, तो आप लूसेंट से भी जो साइंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। बेहतरीन सोर्स होने वाला है। लूसेंट की जो किताब है वो भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा जो मैंने एनसीईआरटी बताई है वो भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ के रूप में, जो भी एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से इन किताबों को बनाया जाता है, तो एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं या फिर आप इन किताबों के माध्यम से साइंस को कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहें भैया कुछ और बता दीजिए साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ खान सर के नोट्स। खान सर के नोट्स आते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं फिजिक्स का है, मैंने फोटो कॉपी करा रखा है, इसको मैं पढ़ता भी रहता हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको पढ़ना है एक एक चीज़ को, तो इन नोट्स को से भी आप पूरा साइंस कवर कर सकते हैं। बाकायदा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के खान सर के नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या ये नोट्स आपको मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मेरे भाई, ये नोट्स आपको भी मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? तो टेलीग्राम पर मैं इनकी पीडीएफ में आपको डाल देता हूँ, चाहे वो मैथ आपका फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, सारे साइंस के नोट्स आपको, खान सर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। उनको पढ़ लीजिए मेरे भाई। आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, ना आपको लूसेंट पढ़ने की आवश्यकता है साइंस में, अगर आप खान सर के नोट्स को फॉलो कर लेते हैं। और इन नोट्स में एक और अच्छी बात है कि एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उनके पीवाईक्यू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो आपको उसमें दिए रहते हैं, तो बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो साइंस के लिए मैंने बता दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, या तो एनसीईआरटी, एक ही सोर्स को आपको फॉलो करना है, या तो एनसीईआरटी या आप लूसेंट या फिर खान सर के जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और किताब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इसको मेरे भाई एक बार आप किसी टीचर के माध्यम से थोड़ा मैराथन वगैरह देख लीजिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रिकॉल हो जाएं। आपको एक स्टोरी आपके माइंड में चल जाए, भैया कहाँ से स्टार्ट हुई है हिस्ट्री और कहाँ तक जानी है। 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1947 आता है, इसके बीच की जो घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए, अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। तो 2-4 मैराथन आप देखिए, जिससे आपका पूरा एक आपका दिमाग में आपकी कहानियाँ चलने लगे आपका हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहें तो आप खान सर का जो नोट्स है
वो मैं आपको दे दूंगा, पूरा कंप्लीट है हिस्ट्री का, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट मैंने आपको बताई है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप किसी का वीडियो देखना चाहें पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट, तो मैं आपको हिस्ट्री के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट दे देता हूं, आप देख सकते हैं साइड में। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से आप कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री। और एक और चीज मैं बता देता हूं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके आपको ज्यादा लेक्चर लेने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से पढ़िए और आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए, पीवाईक्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपको वहां से बनने वाले हैं। ज़्यादा क्लासेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। क्लासेस सिर्फ आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, और जो मैंने आप स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट बताई उसको आपको देखना है। बाकी आपको सारे नोट्स से और किताबों से ही आपको फॉलो करना है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए भी खान सर का जो नोट्स है ये मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, बेहतरीन होने वाला है। इसमें आपके बहुत पतले पतले से नोट हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके जो एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट वही आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। इन नोट्स से आप पढ़िए। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए लूसेंट जो आपकी होती है प्रैकल की, इसमें आपके सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, कंप्यूटर को हो, ये सारे आपको इसमें जीके जीएस के इसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कवर कर लेना इनके पीवाईक्यू, यहाँ से आप थ्योरी, यहाँ से पीवाईक्यू, यहाँ से थ्योरी, यहाँ से पीवाईक्यू, ठीक है। बेहतरीन होने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, ठीक है। और ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी प्रकार पॉलिटी के लिए भी कोई क्लासेस आपको नहीं देखनी है, कोई वीडियो आपको नहीं देखना है, आराम से नोट्स में आपको फॉलो कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से खान सर का ही है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप लूसेंट को फॉलो कर रहे हैं तो लूसेंट बेस्ट है, या आप किसी भी दूसरी किताबों से आप पढ़ रहे हैं, आप पहले कभी पढ़ चुके हैं तो आपके पास खुद की नोट्स है तो वो भी बेहतरीन है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास खुद का कंटेंट है, खुद के नोट्स हैं, तो मेरे भाई उससे ज़्यादा कोई भी बेहतरीन आपके लिए नहीं हो सकता है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपके लिए उतना बेहतरीन नहीं है अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो। अगर नहीं है तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आराम से फॉलो करिए, नहीं है तो टेलीग्राम पर डाल रखा है पीडीएफ, उनको डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलवाना प्रिंट निकलवाइए, पीडीएफ से पढ़ना पीडीएफ से पढ़िए, सारे सॉल्यूशन आपके पास मैंने दे रखे हैं, बस भटकना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने हिस्ट्री का आपको बताया था, हिस्ट्री भी इसमें कंप्लीट है, ठीक है। आपका प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी है और आपका मॉडर्न इंडिया भी है। मॉडर्न इंडिया को थोड़ा अच्छे से कवर करिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के इकोनॉमिक्स के आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको स्पीडी फॉलो करनी है। स्टैटिक जीके आपको रवि शर्मा की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, रवि शर्मा सर की नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, खान सर के नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, आप उनको डाउनलोड करिए, पढ़िए, बेहतरीन नोट्स होने वाले हैं। या फिर आप जो लूसेंट को पढ़ते हैं वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें मेरे भाई, कंप्यूटर आपको अच्छे से कवर करना है। इसके लिए मैं आपको 7 वीडियो दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, शिवम सर है RW के, और 7 वीडियो के माध्यम से पूरा आपका कंप्यूटर कवर करवाया है। इन 7 वीडियो को अगर आप कवर कर लेते मेरे भाई तो जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के बनेंगे वो आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। इन 7 वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस को भी कंप्लीट करवाया गया है और आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी प्रैक्टिस करवाई गई है, आपकी रिविजन भी करवाई गई है। तो इन 7 वीडियो को अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। और वीडियो देखने के साथ साथ जो कंप्यूटर के नोट्स भी आपको बनाते चलना है, क्योंकि 7 ही वीडियो है, आराम से आप 2 दिन में भी एक वीडियो देखेंगे तो आप देख लेंगे। अभी आपको मैथ रीजनिंग पर फोकस करना है और जीके जीएस का आपको करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ते चलना है। इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ते चलना है और डेली कम से कम आपको 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, तभी जाके कुछ अच्छा आपके लिए लाइफ में होने वाला है। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं, जितने भी हमने अभी तक बात की सारी समराइज मैं बता देता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना फाइनल तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला चीज़ है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस को बिना कंप्लीट किए आपको कुछ भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। सिलेबस के जितने भी टॉपिक है, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, सारे आपको पता होना चाहिए। सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे होने चाहिए, उनके नोट्स बने होने चाहिए, या आपके पास नोट्स किताबों के माध्यम से आपने पढ़ रखा होना चाहिए। टॉपिक को कवर करने के बाद चाहे आप मैथमेटिक्स के टॉपिक कवर करें, रीजनिंग के टॉपिक करें या जीके जीएस के टॉपिक करें, उस टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं, या फिर जो मैं आपको बताई है ये सारी किताबें, इनका भी आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए तो थोड़ा आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और आपका भी जो रियल में टेस्ट होने वाला है वो भी आपका सीबीटी रूप में आपका होने वाला है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करिएगा।
ठीक है। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे गलत होंगे उनकी आपको रिवीजन तुरंत करनी है और उसके बाद आपको फिर पूरा कंक्लूजन करके आपको फुल मॉक टेस्ट लगाते चलना है। तो इस प्रकार से अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। और जो भी किताबें मैंने आपको बताई, जो भी नोट्स मैंने आपको बताए, जो भी सोर्स मैंने आपको बताए, ये सारे नोट्स, किताबें, पीडीएफ कंप्लीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, वहाँ पर आपको ज्वाइन करिए और शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको सारा कंटेंट फ्री में मिल जाता रहता है और वहाँ पर रेलवे की जितने भी एग्जाम की अपडेट आती है वो भी मिलती रहती है। तो उसको ज्वाइन करिए। और वीडियो पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना यार। रात को कम से कम 2 से 3 बजे के बीच में वीडियो बना रहा हूँ। मेरी काफ़ी ज़्यादा जुकाम, नाक बंद हो रही है बार बार, आप आवाज़ से भी थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा, गला भी सूख रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। लेकिन जिस भी भाई बहन ने पूरा वीडियो देखा है, यकीन मानिए मेरे भाई कि वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। आपको आपका टारगेट मैंने बता दिया है, आपको सारे जो आपके डाउट थे वो मैंने बता दिए हैं। अब आपको भटकना नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। सारे जो आपके डाउट थे माइंड में वो क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको भटकना है, भाई इसकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इसकी किताबें दिख रही है, उसकी किताबें दिख रही है, इसका फलाने का वेस्ट दिख रहा है, तो भाई आप देख सकते हैं। मुझे जो जरूरत चीज़ें थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई। वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब शक्ति एकेडमी ऑफिशियल चैनल।